क्लास 11। बेटा आज टॉपिक बात करते हैं हम लोग फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन क्या है कि जो भी मोशन होगा उस मोशन को वो क्या करेगा, अपोज करेगा। तो यहाँ दिखाया गया कि ये कोई बॉडी है और यहाँ से ये बॉडी का मोशन इधर है। अगर मोशन इधर है इट मीन्स यहाँ इस साइड में एक फोर्स लगा है जो इस बॉडी को इधर मूव कराना चाहता है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसी बॉडी को नॉर्मली कंसीडर करें कि यार ज़रा और समझें, तो ये आपकी सरफेस है, सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखी है, सरफेस फर्स्ट हो गई, ये सरफेस सेकंड हो गई। अब इनके देखो ये नीचे वाली सरफेस, इसकी ये वाली सरफेस को अगर हम देखें माइक्रोस्कोपिक व्यू से तो कुछ आपस में इस तरीके से ये बंधे हुए नज़र आएंगे। ठीक है, जब ये बंधे हुए नज़र आएंगे तो इट मीन्स ये क्या जनरेट कर रहे हैं, एक लेयर दूसरे लेयर पे या फिर एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फ्रिक्शन जनरेट कर रही है। आगे आता है इसी में टॉपिक में स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं। तो देखो ये कोई आपका ब्लॉक है, कोई ब्लॉक है, एक फोर्स एफ से इसको इस तरफ लगाया जाता है। जैसे ही फोर्स आप अप्लाई करोगे वैसे ही इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगना चालू हो जाएगा और ये ब्लॉक आपका मूव अभी नहीं कर रहा है। आगे बढ़े, फोर्स की वैल्यू को और बढ़ाया लेकिन बॉडी अभी आपकी मूव नहीं की। फिर आगे बढ़े, फोर्स की वैल्यू और बढ़ाई तब भी ये बॉडी मूव नहीं की। लेकिन ये जो फोर्स एफ एस लग रहा था ये स्टैटिक फ्रिक्शन था। स्टैटिक मीन्स रुके हुए पोजीशन में, स्टैटिक मीन्स रुके हुए पोजीशन में, ध्यान देना। स्टैटिक माने होता है रुका हुआ, तो ये रुके हुए पोजीशन में फोर्स लगता रहा। फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आप फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे होंगे, फोर्स की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में एक अपनी लिमिट तक पहुँच जाएगा। एक लिमिट तक पहुँच जाएगा तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो फ्रिक्शन फोर्स की जो है इधर मैक्सिमम वैल्यू होगी। उसके बाद जैसे ही बॉडी यहाँ से भी वेलोसिटी से मूव करना शुरू करेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में चेंज हो जाएगा। तो इसके बीच में जब वो स्टैटिक से काइनेटिक में चेंज होगा, जस्ट वहीं उसी के बीच में जो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। स्टैटिक मैक्सिमम पोजीशन पहुंची, अब यहाँ से ये इसमें काइनेटिक में चेंज होने वाला है। तो चेंज क्या हो रहा है, ये रुकी हुई बॉडी जो है मोशन में आना चाहती है। जब मोशन में आना चाहती है तो मोशन में आने से जस्ट पहले तक जो भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। उसके बाद एफ के बॉडी मूव कर रही फिर एक्सेलरेट करने लगी, टाइम के साथ जो उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी तो वो जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो ये था आपका जो है फ्रिक्शन से रिलेटेड टॉपिक।